फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा क्या दिया हुआ है? ए सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prizes. बेटा क्या दिया हुआ है? Sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a student for a school. स्कूल के स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइजेस क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, राइट? जो प्राइजेस की टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट है प्राइजेस की, वो कितनी है? 700। मीन्स 700 के 7 प्राइजेस उन्होंने स्टूडेंट्स को देने हैं, राइट? उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। हर प्राइस की जो वैल्यू है उसके प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो पिछला प्राइस है, मतलब जो सबसे महंगे वाला प्राइस है, उससे कितनी कम आ रही है? 20 रुपीज। मीन्स अगर फर्स्ट प्राइस हमने एक्स लेते हैं तो दूसरे की वैल्यू उससे 20 रुपए कम होगी, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बेटा? सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 कैश प्राइजेस। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमने जो चीज पता करनी है बेटा उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द अमाउंट फॉर फर्स्ट प्राइज क्या है बेटा? ₹X, राइट? अब जो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? नंबर ऑफ प्राइजेस कितनी है बेटा? 7 है, राइट? एंड टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल प्राइजेस अमाउंट, टोटल प्राइजेस अमाउंट कितनी दी हुई है हमें? 700, राइट? अब उसने क्या बोला है? जो हाईएस्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है, उसके अमाउंट से जो नेक्स्ट प्राइस है वो 20 रुपीज कम का है, ठीक है? मीन्स अगर फर्स्ट एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 20 का, राइट? और तीसरा कितना हो जाएगा? इसमें से फिर 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू किसके आ जाएगा? x माइनस 40। इसी तरह से देन x माइनस 60 हो जाएगा अप टू सो ऑन, राइट? कितने प्राइजेस हैं टोटल? 7। सो n हमें कितनी दे दी बेटा? 7 दे दी। a किसके इक्वल है? x के इक्वल है, राइट? और Sn, क्योंकि टोटल अमाउंट दे दी तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया? Sn, राइट? अब हमने पता करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू के निकालने के लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। d कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा? सेकेंड प्राइस में से, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे? माइनस। माइनस की तो कितना आ गया बेटा? -20 आ गया। Sn किसके इक्वल होता है बेटा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 700, राइट? n कितनी है बेटा? 7/2। 2a की वैल्यू कितनी एज्यूम की है हमने? x प्लस 7-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -20, राइट? अब ये जो 7/2 है दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? 2/7, राइट? यहां से हमारे पास क्या बच गया? 2x प्लस 6 इंटू -20, राइट? ये बचा। यहां से कट किया तो कितना आ गया बेटा? 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। ये जो 120 माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा? प्लस का। मीन्स
2x किसके इक्वल आ गया बेटा, 320 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320/2, दैट इज इक्वल टू 160। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 160 रुपीज। प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइस कितनी होगी बेटा, ₹160, राइट। और नेक्स्ट के क्या हो गए, इससे 20 रुपीज कम, 20 रुपीज कम मीन्स 140 हो जाएगी, फिर 20 रुपीज कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 120, फिर कितना कम किया, 20, 100, 100 में फिर 20 माइनस किया, 80, फिर कितना आ जाएगा, 60, फिर कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने थे, 7, सो हमने कितनी टर्म्स पता करनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, ट्रीज को प्लांट करने की सोच रहे हैं स्कूल के अंदर और स्कूल के अराउंड, किस लिए, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, राइट। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Statement को समझते हैं पहले। कह रहे स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वृक्ष लगाने की सोच रही हैं। ये डिसाइड होता है कि जो ट्रीज है वो हर क्लास का हर एक सेक्शन उतने ही ट्रीज लगाएगा जिस किसी क्लास में वो पढ़ता है। मान लीजिए वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो फर्स्ट क्लास का हर एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा। अगर वो सेकेंड क्लास का बच्चा है, सेकेंड क्लास का हर एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा, 2 ट्री लगाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लास थर्ड का हर एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा, 3 ट्री लगाएगा। इस तरह से कितनी क्लास तक लगाने हैं, 12th क्लास तक। अब उसने कहा है कि हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, मीन्स फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, क्लास सेकेंड के भी 3 सेक्शन है और थर्ड के भी 3, अप टू 12th तक हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। तो उसने पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल कितने ट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा प्लांट किए गए हैं। सबसे पहले तो बेटा हमने पता करना है कि कितने कितने जो ट्रीज है हर एक क्लास में लगाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन मान लेते हैं ईच सेक्शन of each class will plant tree, कितने ट्री लगाएगा बेटा, क्योंकि हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, सो 3 इंटू क्लास, 3 इंटू क्लास हो गया, मीन्स जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ, टोटल इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, 3 इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट क्लास एक क्लास के 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास के लिए बोला गया जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसका हर एक सेक्शन उसी के मुताबिक ट्री प्लांट करेगा। फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो हर एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा और सेक्शंस कितने हैं, टोटल 3 है, सो 3 इंटू 1, 3 इंटू क्लास लिखना है,
क्लास है फर्स्ट, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 3 ट्रीज, राइट। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली बेटा ये कितनी क्लास तक चलेगा? 12th क्लास तक। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 12th क्लास कितने हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू 12 राइट, दैट इज इक्वल टू 36, राइट। इसका मतलब हमारे पास सीरीज कौन सी बन रही है? 3 6। थर्ड क्लास के लिए कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 अप टू कितने तक हो गया? 36 तक, क्योंकि 12 तक के लिए। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया बेटा? ए किसके इक्वल है? 3 के। डी किसके इक्वल आ जाएगा? 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। और एन किसके इक्वल है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12। सो एन किसके इक्वल आ गई? 12। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है, मीन्स हमने एस एन पता करनी है। जब भी टोटल की बात की गई हो तो हमने सम पता करना है, ठीक है। सम पता करना है तो कौन सा फार्मूला लगाना है? एस एन, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जगह पर कितना लिख देना है? 12। 12 बाई 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू है 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? इसको कट करके आ गया 6। 6 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 3, सो 6 इंटू 6 प्लस 33, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 6 इंटू 39, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 234। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज थे प्लांट किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा वो कितने हैं? 234। हेंस the total number of trees planted by the students is equal to 234. That is our answer. Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है बेटा? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively A and B, right? Starting with the center at A of radius 0.5, 1.0, 1.5 centimeters as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive centimeters? 13 consecutive है, टोटल लेंथ है, एस एन पता करनी है और 13 एन कितनी दे दी हमें? 30, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब उसने क्या किया है? हिंट दिया हुआ है लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स क्या लेनी है? L1, L2, L3, L4 विद सेंटर्स ए बी। अल्टरनेटिव बोला है, सबसे पहले ए सेंटर से आती है, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, ठीक है। तो हमने क्या पता करना है बेटा? टोटल लेंथ। और किसके पता करनी है? टोटल स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स के द्वारा। सबसे पहले बेटा हमने क्या अज्यूम करना है? सब कि ये स्पाइरल है बेटा, ये क्या है? हाफ सर्कल का स्पाइरल है, राइट। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ पता करनी है, सिंगल लेंथ मींस L1, लेंथ ऑफ फर्स्ट L1 की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ध्यान से देखना, ये क्या है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंसेस बन रहा है। तो सबसे पहले L1 निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? इसका सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल का कितना होता है बेटा सर्कमफ्रेंसेस?
1/2 इंटू 2 पाई आर, सर्कल का होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया बेटा, पाई आर, राइट। इसका मतलब देयरफॉर द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल मीन्स L1 किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, पाई इंटू, अब रेडियस हमें कितना दिया हुआ है फर्स्ट स्पाइरल का, कितना दिया हुआ है बेटा, 0.5, सो पाई इंटू कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम L2 L3 का भी निकाल सकते हैं। L2 का कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर ही होगा, आर कितना है 1.0, राइट। इसी तरह से L3 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, अप टू सो, राइट। अब हमारे पास बेटा सीरीज क्या बन गई, क्या सीरीज बन रही है, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1.0, पाई इंटू 1.5 अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स तक, कितनी स्पाइरल्स लेनी है हमने, 13, अप टू 13 टर्म्स तक, राइट। अब यहां पर पाई हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, पाई इंटू 0.5 के, राइट। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पाई इंटू 1.0 माइनस पाई इंटू 0.5, पाई बाहर निकाल लिया तो कितना आ गया, 1.0 माइनस 0.5, दैट इज ऑल्सो पाई इंटू 0.5 आ गया, राइट। n किसके इक्वल दी हुई है बेटा, 13 की, राइट। अब हमने पता करनी है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मीन्स SN, SN का फॉर्मूला क्या है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। n हमें कितनी निकालनी है, 13, 13/2, यहाँ पर n है वहां पर कितना डाल दिया, 13 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी थी बेटा, पाई इंटू 0.5, राइट, प्लस n कितनी है, 13 माइनस 1 इंटू पाई इंटू 0.5, राइट। अब हमारे पास बेटा ध्यान से देखना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई इंटू 0.5 कॉमन आ रहा है, राइट। यहाँ पर कितना बच गया, 2, यहाँ पर कितना बच गया, 12, राइट। 13/2 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 14, राइट। इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, 7, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 91 इंटू 0.5 इंटू पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 545, मीन्स आ गया 45.5 पाई। बेटा अब पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 22/7, और यहाँ पर हम 22/7 पुट कर लेते हैं, राइट। जब सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, इसको काट देते हैं, कितना आ गया, 7 6 का 42, 7 5 का 35। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 143.0 सेंटीमीटर, मीन्स कितनी, स्पाइरल की पूरी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? क्या पूछा गया है बेटा, 200 logs है स्टैक में, ये स्टैक है, इसमें 200 logs लगाए गए, मतलब लक्कड़ के जो बाले कह लो, मतलब लकड़ी है एक तरह से, वो लगाए गए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जो नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉग्स लगाए गए हैं,
उसके नेक्स्ट वाली रो में 19, फिर उसके नेक्स्ट वाली में 18, उसके नेक्स्ट वाली में 17। इस तरह से करते करते टोटल कितने लगाए हैं? 200 लॉग्स। उसने पूछे कितनी रोज में टोटल 200 लॉग्स लगेंगे और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो। कितने हैं बेटा? 20, राइट। लॉग्स इन द नेक्स्ट रो कितने हैं? लॉग्स इन द नेक्स्ट रो कितने दिए हुए हैं बेटा? 19। फिर उसके बाद उसने बोलना इन द रो नेक्स्ट टू इट। लॉग्स इन द रो नेक्स्ट टू इट। लॉग्स इन द रो नेक्स्ट टू इट कितने हैं बेटा? 18। इसी तरह से जाते जाते हमारे पास सीरीज क्या बन गई बेटा? 20, 19, 18 अप टू 7। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने दिए हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने दिए हुए हैं बेटा? 200। मीन्स हमें SN दे दी। ठीक है, उसने नंबर ऑफ रोज पता करने के लिए बोला है। मीन्स क्या पता करने के लिए बोला है? N पता करने के लिए। ठीक है, A हमारे पास कितनी है? 20। D कितनी आ जाएगी? 19 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -1। SN हमें दे दी 200। SN का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। SN की वैल्यू कितनी थी? 200। n हमें पता करनी है, एज इट इज रख लो। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। n पता करनी है, एज इट इज रख ली। d की वैल्यू कितनी है? -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। n/2 इंटू 40 माइनस n प्लस 1, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो डिवाइड में 2 है इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। n इंटू 40, 1, 40 प्लस 1 कितना हो गया? 41 माइनस n, राइट। 400 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 41n माइनस n स्क्वायर, राइट। इन दोनों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। ये माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस के तो किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। 400 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 400 बन गया। 400 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाएगा? 41। अगर हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 400 आ जाएगा और 25 में से 16 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 41। बट हमें ये माइनस का चाहिए, तो दोनों नंबर्स कौन से होंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस होगा। हमने इनको प्लस करना है, ना कि माइनस। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर प्लस और माइनस का हो जाए, मीन्स एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। बट हमें चाहिए दोनों को प्लस करना। जहाँ तो दोनों प्लस के होंगे, जहाँ दोनों माइनस के। सो हमें माइनस का चाहिए था, सो दोनों को क्या कर दिया? माइनस का। इस तरह से हम सेंटर वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है? n। n माइनस 25, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं? 16। यहाँ पर भी क्या आ गया? n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 25 और 16, राइट। बट अभी हमने सॉल्व करने हैं। इसका मतलब उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कितनी हो सकती है? या तो 25 हो सकती है या 16 हो सकती है। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। कैसे सॉल्व करके देखेंगे? अगर इफ n इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमने nth टर्म पता करनी है, राइट। इफ सबसे ऊपर वाली मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है ना। जो लास्ट टर्म है इसमें से, इस सीरीज की लास्ट टर्म है, वही ऊपर वाली टर्म होगी ना। तो ऊपर वाली टर्म हमने रो पता करनी है। तो ऊपर वाली रो पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा? लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। अगर n 25 है
तो A25 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 25D, दैट इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी थी बेटा 20, D की वैल्यू कितनी थी -1, 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -4। क्या किसी रो में नेगेटिव नंबर्स में लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, तो दिस वन इज इम्पॉसिबल, राइट। नाउ अब हम 16 पुट करके देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 16, इफ n इज इक्वल टू 16 देन A16 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, A प्लस 15D। A की वैल्यू कितनी है 20, D की वैल्यू कितनी है -1, 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 क्या पॉसिबल है ना, इसका मतलब जो फर्स्ट टॉप रो है उसमें कितने लोग होंगे टोटल, 5 लोग। कितने होंगे 5 लोग, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, क्या दिया हुआ है बेटा, इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. बेटा ये बकेट प्लेस की गई हुई है जो कि फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर, राइट। द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। बाकी जो पोटैटोज है वो 3-3 मीटर की दूरी पर प्लेस किए गए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10। अब उसने पूछा है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है, ठीक है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहां से वो ये वाला पोटैटो जो है वो उठाता है, उठा के आके किस में डाल देता है, बाल्टी में। रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बाल्टी में डालता है। यहां से गया, यहां तक आया, उठाया और इसमें डाल दिया, फिर से गया, फिर क्या कर रहे हैं, रन्स बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर जाता है यहां पर जाता है दूसरा पोटैटो उठाने, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया और फिर से ये पोटैटो उठाया, उठाकर बाल्टी में जाता है डालने के लिए, राइट। इसी तरह से ये जो है कंटिन्यूसली जो पोटैटो उठाता जाता है और बकेट में डालता जाता है। उसने पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, कॉम्पिटिटर ने टोटल डिस्टेंस कितना रन किया, मतलब कितना दौड़ा है वो। तो देखिए बेटा सबसे पहले दिया क्या हुआ है, उसने कहा है फर्स्ट पोटैटो कितनी दूरी पर है उसका, 5 मीटर की दूरी पर, राइट। यहां से यहां तक 5 मीटर की दूरी है, तो क्या लिखेंगे, द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो पिक करने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से चला है, यहां तक गया, ठीक है, 5 मीटर ये हो गया, फिर से वापस आया 5 मीटर ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टू टाइम्स हो गया 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। इसका मतलब 2 इंटू 5 दैट मीन कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 10 मीटर, राइट। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द सेकेंड पोटैटो, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, ध्यान से देखना। यहां तक आया, यहां से यहां तक सेकेंड पोटैटो तक गया, ये कितना है 5, ये कितना है 3, मीन्स 5 प्लस 3 डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर जाने के लिए, और यहाँ से फिर से वापस आया, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस का फिर से डबल हो गया। तो उसने जो सेकेंड पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस कवर किया वो कितने, 2 इंटू 5 प्लस 3, राइट, मीन्स कितना हो गया, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 मीटर, राइट। इसी तरह से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द थर्ड पोटैटो, क्या हो जाएगा, क्योंकि डबल टाइम तो होगा ही होगा,
जितना डिस्टेंस इधर को कवर करेगा उतना ही बैक आने के लिए कवर करेगा। यहां से ध्यान से देखना, 5, 3 और थर्ड पोटैटो तक 3 फिर कवर किया, मीन्स कि क्या क्या ऐड होगा उसका डिस्टेंस कवर, 5, 3 प्लस 3, राइट। 2 इंटू कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 3 11, कितना हो गया 22। इसका मतलब थर्ड पोटैटो का उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 22 मीटर का। इस तरह से हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, ध्यान से देखना बेटा, 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। और फोर्थ पोटैटो डिस्टेंस उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 28 मीटर का। इस तरह से ये क्या बन गई हमारी टोटल सीरीज, कितनी बन, ये क्या बन गई, एक एपी सीरीज, राइट। अब हमारे पास टोटल कितने पोटैटो थे बेटा, 10 पोटैटोस। इसका मतलब n हमें कितनी दे दी, 10, राइट। a कितनी है, 10 के इक्वल। d किसके इक्वल आ जाएगी, 16 माइनस 10, दैट मीन 6 के। अब हमने पता करनी है Sn, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है कितना कवर करेगा। तो Sn किसके इक्वल होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के, राइट, विच इम्प्लाइज टू n की वैल्यू कितनी है, 10, 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू भी 10 है, प्लस 10-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 6, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास क्या था, S10 किसके इक्वल आया था, 10/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू थी 6। सो इसको काट दे तो कितना आ गया, 5, 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 5, 20 प्लस 54। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 74, मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा, 370 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो कॉम्पिटिटर ने ट्रेवल किया वो कितना है, 370 मीटर। हेंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर, आंसर। इसके साथ जो बेटा हमारी 5.3 एक्सरसाइज थी और जो चैप्टर 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।